तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस पे है। अभी तक हम लोगों ने जर्नल एंट्री करते वक्त गोल्डन रूल, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इन सब के जो भी रूल्स है इन सब को हमने डिस्कस किया है और इन सब का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को फटाफट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सियाराम एंड सन्स। तो देखिए बिजनेस कौन है, सियाराम एंड सन्स है। तो जल्दी से आप मेरे साथ कसम खाइए कि अभी जितने सारे जर्नल एंट्री है सारे जर्नल एंट्री को आप सियाराम एंड सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे। अब आप अपने आप को सियाराम एंड सन्स एज्यूम करिए और इसी के हिसाब से सारे ट्रांजैक्शन को आपको करना है। तो देखिए सबसे पहला एंट्री देखिए, ऑन 1 Jan 2020 सियाराम एंड सन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। अब जरा पहले समझिए, सियाराम एंड सन कौन है सर? ऑनर है, ठीक है। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो पहला रूल क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में आप अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हो और उसके हिसाब से रूल्स लगाते हो। तो देखिए जरा सा, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो हम कैश लगाते हैं क्या हम उसको कैपिटल बोल सकते हैं? यस सर। तो अगर आप इतने लैंग्वेज को सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? कैपिटल विथ कैश, क्योंकि स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ये जो कहानी है वो डायरेक्टली आपको कैपिटल नहीं बोला गया। बोला गया कि सियाराम एंड सन जो ऑनर है उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया 50,000। इससे बढ़िया आपको डायरेक्टली बोलता कैपिटल विथ कैश, तो आप आसानी से समझ पाते। लेकिन दुनिया यही है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी चीज आसानी से नहीं होता है जब तक आप करना ना चाहो। तो आप करें तो आपको समझ में आ गया कि यह कैपिटल लिखा हुआ है। कैपिटल कितना स्टार्ट किया? 50,000। तो अब देखिए मैं हूं सियाराम एंड सन्स और इधर मेरा बिजनेस है, हम दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सियाराम एंड सन्स 50,000 कैपिटल बिजनेस में लगाया। तो देखिए दो वर्ड यहां पे आया, कैपिटल और कैश। आपने कैपिटल इस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करके निकाला, कहीं लिखा हुआ नहीं था। सर आप कैसे करोगे? आप भी धीरे धीरे करते सीख जाओगे। आइए तो देखिए, कैपिटल एक तरह का पर्सनल अकाउंट होता है और कैश एक तरह का रियल अकाउंट होता है। तो कैश के लिए सिंपल हिसाब है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो सियाराम एंड सन्स के पास से गया कितना? 50,000। लेकिन बिजनेस में क्या रिसीव हुआ या नहीं ये बताइए। सर सियाराम एंड सन्स बिजनेस में 50,000 लगाया, तो सियाराम एंड सन्स के पास से गया लेकिन बिजनेस में तो रिसीव हुआ, बिजनेस में आया तो डेबिट। तो आप यहां पे कैश को कर दोगे डेबिट। आपका काम क्या है? सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से रूल लगाना। और दूसरा क्या था? कैपिटल। सर कैपिटल कहीं लिखा हुआ था? नहीं सर, हमने लैंग्वेज को डिकोड करके लाया कैपिटल। और कैपिटल एक तरह का पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तब आप बताइए ये जो कैपिटल है वो रिसीवर है या गिवर है? आप हो सियाराम एंड सन, सियाराम एंड सन जब पैसा लगाता है बिजनेस से तो उसके पास से तो पैसा जाता है। यस सर, तो वो क्या हो गया सर? सियाराम एंड सन्स गिवर हो गया क्योंकि उसके पास से पैसा जा रहा है। तो सर आप यहां पे कैपिटल क्यों लिखना चाह रहे हो? आप सियाराम एंड सन्स क्यों नहीं लिखे? वेरी गुड, सियाराम एंड सन्स एक पर्सनल अकाउंट है और ये जो कैपिटल है सियाराम एंड सन्स का ही पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहां पे सियाराम एंड सन्स नहीं लिख के कैपिटल लिखोगे और ये बात आपको और आगे क्लियर होगी। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं और यहां पे 50,000 कैपिटल लिख दे और यहां पे नरेशन छोटा सा लिख दे, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। अब इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा, एक मैंने आपको लिख के बता दिया और यहां पे डेट लिख दो 1/1/2020। अगला ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड फॉर कैश। तो देखिए यहां पे दो वर्ड है, परचेज गुड फॉर कैश। गुड्स को जब आप परचेज करते हो तो आपके लिए एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। और इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप यहां पे डेबिट कर दोगे क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंसेस है। परचेज अकाउंट डेबिट। टू मतलब क्रेडिट किसको करें? परचेज गुड फॉर कैश। कैश आपके पास से गया, जब कैश आपके पास से जाता है तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है और गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट। बिल्कुल सही हिसाब है इसका। अमाउंट बताइए, 20,000 और यहां भी लिख दो आप 20,000 और यहां पे आप नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स परचेज फॉर 20,000। बात खत्म। और यहां पे डेट भी लिख दो 2 Jan 2020। अब देखिए परचेज गुड्स हुआ तो एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन अगर आप किसी एसेट्स को खरीदते तब आप वहां पे परचेज को रिप्लेस करके उस एसेट का नाम लिखते। क्यों? इसका जवाब हमने वीडियो में दिया है, बेसिक वीडियो में, आप चेक कर लो। अगला सवाल देखिए, ऑन 4 जनवरी परचेज गुड फ्रॉम सुभाष। यहां देखिए गुड्स को खरीदा गया तो क्या ये एक्सपेंसेस है? यस सर एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट।
पहले तो आप लिख दें परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज सर एक्सपेंसेस था और एक्सपेंसेस को हम लोग कर देते हैं डेबिट। ओके, अमाउंट 12,000। अब सर क्रेडिट क्या हो रहा है? परचेज गुड फ्रॉम सुभाष। क्या आपका कैश जा रहा है? नो सर, क्योंकि यहां पे कैश नहीं लिखा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कैश नहीं लिखा हो, किसी इंडिविजुअल का नाम लिखा हो, तो आप उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का ट्रांजैक्शन मानना। तो गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, आपके पास तो गुड्स आया, लेकिन सुभाष के पास से क्या गुड्स गया? नो सर। तो सुभाष क्या है? रिसीवर है या गिवर है? सर सुभाष तो गिवर है, क्योंकि उन्होंने गुड्स दिया। आपके पास से पैसा गया क्या? नहीं सर, आपके पास से कोई पैसा नहीं गया। आप क्रेडिट में गुड्स को लेके आए हो, और जिससे लेके आए हो वो रिसीवर है या गिवर है? सर नेम इन्वॉल्व है, मतलब पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में बताया जाता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और सुभाष एक तरह का गिवर हो गया, क्योंकि उन्होंने गुड्स को दिया है, तो गिवर को कर दो क्रेडिट। सुभाष अकाउंट यहां पे कर दो 12,000, बात खत्म। अब अगला ट्रांजैक्शन देखिए, 5 जनवरी। पहले मैंने डेट लिख दिया 1 जन 2020। क्या हो रहा है इस दिन? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इस बार आपने क्या खरीदा है? गुड्स खरीदा है क्या? नो सर, इस बार आपने एक फर्नीचर खरीदा है, तो एक अकाउंट मिल गया आपको फर्नीचर। इस बार आप गुड्स नहीं फर्नीचर खरीदे हैं। तो फर्नीचर जब भी आप खरीदते हैं तो फर्नीचर एक तरह का एसेट है, और एसेट आपके पास आया। तो एसेट आया तो क्या होगा? देखिए जल्दी से, एसेट आया तो डेबिट, तो आप यहां पे फर्नीचर लिखोगे। क्या आप यहां पे सर आप परचेज क्यों नहीं लिखे? बिल्कुल सही सवाल है आपका। परचेज आप तब लिखोगे जब वो गुड्स की बात होगी। जब भी आप एसेट को खरीदोगे तो आप यहां पे एसेट को लिखोगे, क्योंकि एसेट एक तरह का रियल अकाउंट है। आप गुड्स खरीदते हो तो वो आपका एक्सपेंसेस होता है, गुड्स बेचते हो तो आपका इनकम होता है। लेकिन जब आप एसेट खरीदते या बेचते हो तब आप वहां पे एसेट का नाम लिखोगे परचेज की जगह खरीदते वक्त, और सेल करते वक्त एसेट का नाम लिखोगे, वहां पे सेल नहीं लिखोगे। ओके, तो ये तो हो गया डेबिट फर्नीचर। और फर्नीचर खरीदते समय पैसा आया कि गया? सर फर्नीचर आया और पैसा तो गया। पैसा गया तो क्रेडिट टू कैश, क्योंकि कैश एक तरह का रियल अकाउंट है। तो यहां पे अमाउंट लिख दिया हमने 6,000 एंड 6,000। 3-4 ट्रांजेक्शन आपके सामने हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10th जनवरी। मैं डेट पहले लिख देता हूं, 10 जनवरी 2020। क्या हुआ इस दिन? पेड कैश टू सुभाष। अब आपने क्या किया है? पेमेंट किया है। किसका? कैश का। किसको? सुभाष को। तो देखिए इस बार आपने पेमेंट किया है कैश, किसको? सुभाष को। तो आपके पास से, बिजनेस के पास से पैसा आया या गया? सर पेमेंट करते वक्त तो पैसा जाता है, तो टू कैश लिख दो ना। पैसा गया तो क्रेडिट टू कैश। कितना अमाउंट है? 8,000। तो 8,000 फटाफट लिख दिया जाए। ओके, अब इस बार आपने पैसा किसे दिया है? सर सुभाष को दिया है। तो इस बार आपने पैसा दिया है और पैसा मिला किसको है? बिजनेस को या सुभाष को? सर बिजनेस के द्वारा तो पेमेंट हुआ है और मिला है सुभाष को। तो सुभाष रिसीवर है या गिवर है? सर इस बार पैसा तो सुभाष को मिला है, मतलब सुभाष रिसीवर है, और नाम है यहां पे, तो आप पर्सनल अकाउंट का दरवाजा खटखटाओगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुभाष यहां पे रिसीवर हो गया, तो आप यहां पे SUBHASH सुभाष का नाम लिख दोगे रिसीवर के तौर पे, और नरेशन भी लिख देना। हम चलते हैं आगे। परचेज गुड फ्रॉम रवि फॉर कैश। इस बार आप गुड्स खरीद रहे हैं रवि से। ओके, कितने का गुड्स खरीद रहे हैं? तो यहां पे लिखा हुआ है 7,500। किससे खरीद रहे हैं? रवि से खरीद रहे हैं। फॉर कैश, इस क्वेश्चन में स्पेशल बात यह है क्योंकि इस बार आप गुड्स खरीद रहे हैं रवि से, और फॉर कैश, जैसे फॉर कैश आ गया ना, पेमेंट की बात आ गई, आपने पेमेंट कर दिया है, तो यहां पे आप रवि को करोगे इग्नोर। अगर यहां पे रहता परचेज गुड फ्रॉम रवि, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, मतलब कि आपने रवि से गुड्स खरीदा और एक पैसा नहीं दिया है, क्रेडिट में किया है। लेकिन इस बार यहां पे लिख दिया हुआ है फॉर कैश, मतलब आपने रवि से तो गुड्स खरीदा है लेकिन पैसे दिए हैं, आपके पास से पैसे गए हैं, तो पैसे गए हैं तो आप लिख दो यहां पे टू कैश। ओके, कितना अमाउंट है? 7,500 क्रेडिट हो गया सर हमारा। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज किया है आपने, परचेज किया है गुड्स को, तो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल खर्चों को क्या बोलता है? डेबिट करने। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? परचेज, और ये अमाउंट हो जाएगा 7,500, और ये हो गया आपका एंट्री कंप्लीट। आशा करते हैं कि ये आप लिख लिए होगे। मैं इसको जरा रब करता हूं और आगे बताता हूं। तो अगला ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड फ्रॉम रवि। देखिए अभी जो मैं बोल रहा था वो आ गया, परचेज गुड फ्रॉम रवि। रुक गया क्वेश्चन, मतलब आपने कोई पेमेंट नहीं किया, आपने गुड से रवि से खरीद के ले आया, तो इस बार आपका ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो परचेज गुड्स
एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो क्या नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करना है तो आप परचेज को कर दो डेबिट, ठीक है। और सर क्रेडिट किसको करें, इस बार आपने गुड्स किसे खरीदा, रवि से खरीदा, क्या कैश पेमेंट किया, नो सर कैश का कोई आउटफ्लो नहीं है, रवि से खरीदा, नाम इन्वॉल्व है, नाम इन्वॉल्व है तो पर्सनल अकाउंट, और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बताइए रवि यहां पे रिसीवर है या गिवर है, सर आप गुड्स खरीद के लाए रवि से तो गुड्स तो आपके पास आया, लेकिन गुड्स दिया कौन आपको, सर रवि ने दिया, तो रवि यहां पे रिसीवर है या गिवर है, सर रवि तो गिवर होगा ना, आप रिसीवर हो गुड्स के लेकिन रवि तो गुड्स का गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आप कर दो यहां पे क्रेडिट रवि को, RAVI रवि, यहां पे क्रेडिट हो गया। डेट और अमाउंट चेक कर लो, 17 जैन, यहां पे लिख दो आप 17 जैन, ओके 2020, और अमाउंट हो गया आपका 5000, तो यहां पे लिख दो 5000 दोनों साइड, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, नरेशन भी यहां लिख देना। आगे चलते हैं हम लोग, बॉट मशीन फॉर कैश, इस बार आपने क्या खरीदा, मशीन खरीदा। सर बॉट मतलब क्या होता है, परचेज के जगह यहां पे बॉट वर्ड यूज है, तो आपने मशीन खरीदा, तो क्या ये एक्सपेंसेस है, नो सर, गुड्स खरीदते हो तब एक्सपेंसेस होता है और आप नॉमिनल का रूल लगाते हो। इस बार आपने गुड्स के जगह मशीन खरीदा, तो मशीन आपका एक तरह का एसेट है, एसेट खरीदा तो एसेट आपके पास आया, और आया तो डेबिट, लिख दो मशीन को यहां पे डेबिट में, ओके। और आपका मशीन खरीदते के साथ आपके पास से पैसा गया, तो पैसा गया, गया तो क्रेडिट, एसेट है, कैश भी, तो रियल का रूल हम लोग लगाएंगे। कितना अमाउंट है, यहां पे डेट भी लिख देते हैं 20 जनवरी 2020, और यहां पे 8000, और थोड़ा सा यहां पर हाँ 8000, और इसको यहां लिख दो क्रेडिट में 8000, ये भी हो गया। नेक्स्ट चलिए, लास्ट एंट्री 27 जैन, इस दिन क्या हुआ, आपने रेंट पे किया है, रेंट पे किया है, रेंट पे करोगे तो अपना कॉमन सेंस लगाओ, मैंने एग्जांपल्स में ही बताया था, रेंट पे करते के साथ आपका क्या जाएगा, कैश। सर यहां पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, आपको लगाना होगा दिमाग कि यहां पे कुछ ना लिखा हो मतलब कि कैश पेमेंट हो गया है। सर यहां पे हम कैसे समझेंगे कैश लिखना है कि नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस करते करते आप भी समझोगे, आप एकदम घबराना मत, मैं आपके साथ हूं, मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा। तो देखिए आपने पेमेंट किया है रेंट को, तो रेंट पेमेंट करना एक तरह का इनकम है कि एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस है तो खटखटाओ नॉमिनल का दरवाजा, एक्सपेंसेस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो अब बताइए सर रेंट पेड को डेबिट करें या रेंट को करें, बहुत अच्छा सवाल है आपका, आप हमेशा रेंट को डेबिट करोगे। रेंट पेड, ये पेड आपको बताया है कि एक्सपेंसेस है, वो कोई अकाउंट नहीं है, रियल नॉमिनल पर्सनल, ओके, पेड बस बताया है कि ये ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस का है, तो आप यहां पे सिर्फ रेंट को डेबिट करोगे क्योंकि रेंट एक तरह का एक्सपेंसेस है, ओके। और इस एक्सपेंसेस को पे करने के लिए आपके पास से कैश इनकर्ड हुआ, कितना 4000, तो 400 कैश को यहां पे क्रेडिट करिए क्योंकि कैश एक तरह का रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या मतलब एसेट, एसेट गया तो क्रेडिट, तो कैश गया तो क्रेडिट। और लास्ट में आप डेबिट और क्रेडिट अपने कॉपी में दोनों को देखना, ये दोनों इक्वल आएगा। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार दो बार आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस बेसिक वीडियोस है उसको जरूर देखें। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।